दिन खत्म होने को आया। असद ने आयशा की तरफ चुपके से निगाहें चुराई, जो उससे अपनी तरफ खींच रही थी। हर एक नज़र में वो उसके डिलिजेंस और ग्रेस को एडमायर कर रहा था। असद के मामूली निगाहों को देखकर आयशा के गाल लाल हो गए थे। जब भी उनकी नजरें टकराती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। जब दोनों ने दिन के काम को खत्म किया तो असद ने हिम्मत जुटाई और आयशा को डिनर के लिए इनवाइट करते हुए कहा, आयशा, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर के लिए आओगी? ये हमारे सक्सेसफुल प्लानिंग सेशन की छोटी सी सेलिब्रेशन है और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ आओगी। आयशा का दिल असद की बात सुनते ही एक पाल के लिए थम गया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं जरूर आऊंगी सर। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए शुक्रिया, आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वो दोनों रेस्टोरेंट के डिनर टेबल में एक दूसरे के सामने बैठे तो रेस्टोरेंट की एम्बियंस बैकग्राउंड में कहीं फेड हो गई। असद को फील हुआ कि कैंडल की लाइट आयशा की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उससे आयशा की हर बात कैप्टिवेट कर रही थी। उसने फील किया कि उसकी हंसी उसके कानों में गाने की तरह गूंज रही थी। आयशा असद की प्रेजेंस में एक सेंस ऑफ ईज और कंफर्ट फील कर रही थी, जैसे कि वो उससे बहुत पहले से जानती हो। उसने फील किया कि वो उसके सामने अपने दिल की बातें बिना किसी शर्म के कह रही थी। उसने असद को अपने सपनों और ख्वाहिशात के बारे में बताया, एक नए और खुली सूरत में। उनकी बातचीत एक टॉपिक से दूसरे तक चली गई, जिसमें उन्होंने अपने पसंदीदा बचपन के यादों से लेकर अपने भविष्य की उम्मीदों तक सब कुछ शेयर किया। असद ने अपने पास्ट के बारे में भी शेयर किया, आयशा को सीईओ की शक्ल के पीछे के इंसान की एक झलक दिखाते हुए, जबकि आयशा ने उसकी हर एक बात को खूब ध्यान से सुना। रात के साथ उनके दरमियान सेंस ऑफ कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी। डिनर के दौरान उन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत सी नई बातें पता चली। उनकी खामोशी में भी हर लफ्ज का इजहार था। जब वो जुदा हुए, एक बेसब्री का एहसास उनके बीच में रह गया। दोनों ही असद और आयशा जानते थे कि उनका सफर अभी शुरू हुआ है और वो दोनों देखना चाहते थे कि ये उन्हें कहाँ ले जाता है। जब वो जुदा हुए, आयशा को अपने अंदर बेचैनी का एहसास नहीं छोड़ रहा था। कुछ तो गलत लग रहा था, लेकिन उसने इस एहसास को दफा कर दिया, कहने के लिए कि वो सिर्फ शाम के जज्बे से परेशान थी। उसी वक्त असद के फोन में एक के बाद एक अर्जेंट मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स आ रहे थे। उसने परेशानी से अपने पॉकेट से फोन निकला और नोटिफिकेशंस को देखा। उससे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। जब उसने नोटिफिकेशंस को स्कैन किया, उसका दिल खींच गया जब उसने फील किया कि कुछ तो गलत था। जब वो जल्दी से ऑफिस की तरफ चल पड़ा, उसका दिमाग हजारों ताजावीजू से भर गया, हर एक उससे ज्यादा खतरनाक था। उसको ये एहसास था कि वो किसी ट्रैप में फंसने वाला है। असद और आयशा इस बात से अनजान थे कि आने वाले टाइम उन्हें कई बड़ी मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। असद और आयशा की कहानी जानने के लिए देखते रहिए उनके ठंडे दिल का सफर।